हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनोजिया मैम। स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी वीडियो है वो इनकम टैक्स की कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी यानी इनकम फ्रॉम सैलरी उस टॉपिक की, उस चैप्टर की वीडियो है। इसके अंदर हम कंप्यूटेशन करेंगे बेसिक सैलरी का। जो हमने प्रीवियस जो वीडियो है पढ़ते आ रहे हैं, बेसिक सैलरी के अंदर कैसे निकालनी, कैसे निकलेगी, वो सब चीज़ें हम इसके अंदर इस क्वेश्चन में इलिस्ट्रेशन के रूप में करेंगे, एग्जाम्पल के रूप में करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, विदाउट गेटिंग लेट, लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक कंप्यूटेशन ऑफ बेसिक सैलरी। इलिस्ट्रेशन करेंगे। डॉक्टर मणिकंदन वाज अपॉइंटेड एज मैनेजर ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ऑन 1/1/2017 इन द ग्रेड ऑफ 17,400, 300 और 25,000, यानी कि 17,400 ग्रेड है और ग्रेड सैलरी जो होगी 300 रुपये होगी। पर साल के हिसाब से 300 रुपये बढ़ती जाएगी और 25,000 तक मैक्सिमम सैलरी रहेगी। ठीक है, एट अ बेसिक पे ऑफ ₹17,400 पर मंथ। बेसिक पे क्या आएगी? 17,400 पर मंथ। ठीक है, कंप्यूट हिज सैलरी इनकम फॉर द प्रीवियस ईयर 2019-20। अगर देखो 19 से 20 तक की, और देखो सैलरी इज़ ड्यू ऑन 1st ऑफ एवरी मंथ। जब 1st ऑफ एवरी मंथ मतलब 1 तारीख को सैलरी आती है, ड्यू होती है वो, और एक सैलरी इज़ ड्यू ऑन लास्ट डेट ऑफ एवरी मंथ, या 31 तारीख को सैलरी आती है तब। तो देखो कंप्यूटेशन करेंगे इसकी हम। कंप्यूटेशन में देखो वर्किंग नोट्स 1, सैलरी फिक्सेशन इन द स्केल ऑफ 17,400, ये स्केल है, 300 का स्केल है। तो देखो सबसे पहले 1/1/2017 से उसने ज्वाइन करी है, तो 1/1/2017 से 31/12/2017 तक जो है उसका सैलरी रहेगी 17,400। फिर 1/1/2018 से 1 जनवरी 2018 से 31 दिसंबर 2018 तक सैलरी रहेगी, 300 रुपये और ऐड हो जाएंगे उसके अंदर, 17,700। फिर 1/1/2019 से 31/12/2019 तक नेक्स्ट ईयर में 300 रुपये और बढ़ जाएंगे, 18,000 रुपये सैलरी हो जाएगी। फिर 1/1/2020 से 31/12/2020 तक 18,300 रह जाएगी, 31/3/2020 तक, क्योंकि असेसमेंट ईयर उन्होंने बोला है 19 से 20, और 19 से 20 का असेसमेंट ईयर होता है 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020। तो 31 मार्च 2020 तक की सैलरी होगी 18,300 रुपये। अब इन्होंने बोला है फर्स्ट कि सैलरी इज़ ड्यू ऑन 1st ऑफ एवरी मंथ। 1st ऑफ एवरी मंथ में सैलरी जो होती है ड्यू होती है। अब यानी कि 1 तारीख की मार्च की सैलरी मिलेगी आपको 1 अप्रैल को, ऐसे ही है ना। तो सैलरी फॉर 10 मंथ बन जाएगी फर्स्ट वाले में, क्योंकि देखो हमने सैलरी निकालनी है 2019 से 20 की। ठीक है, 19 से 20 का सेशन जो है उसमें जो सैलरी 10 मंथ्स की बनेगी 18,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से। क्यों? देखो ऊपर देखो थर्ड पॉइंट है 1/1/2019 से 31/12/2019 तक। देखिए जो हमारी सैलरी होगी, कोई दूसरा कलर ले लेते हैं, एक मिनट। जो हमारी सैलरी कंप्यूट करनी है वो करनी है 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक। ठीक है, 2020 तक। तो अब देखो 31 अप्रैल 2019 इसके अंदर आता है, इसके अंदर आता है। ठीक है, अब इसके अंदर आता है, वैसे तो देखो अगर हम कंप्यूट करते हैं तो 9 मंथ्स बनते हैं, लेकिन मार्च की सैलरी अप्रैल में आ रही है, इसलिए इसके अंदर 10 मंथ बनते हैं। ठीक है, तो 10 मंथ के अकॉर्डिंग जो ये सैलरी लगेगी 10 मंथ की 18,000 के अकॉर्डिंग, तो 10 × 18 ये आ जाएगा 1,80,000। ठीक है, और जो बचे हुए मंथ होंगे, जो बची हुई सैलरी 10 मंथ की आ गई, 2 मंथ की और रहती है, तो 2 मंथ की इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगी नेक्स्ट वाले 18,300 रुपये। 18,300 रुपये जब हमारा प्राइस होगा तो 2 सैलरी हमारी 18,300 के हिसाब से आएगी 36,600। तो इसकी सैलरी हो गई कुछ 2,16,600 समथिंग कुछ। ठीक है, टोटल कंप्यूट कर लो 2,16,600। ठीक है, ये हो गई। उसके बाद देखिए सैलरी ड्यू, और लास्ट डेट पे अगर ड्यू होती है तो जिस महीने की होगी उसी महीने के अंदर सैलरी आपको मिल जाएगी। तो यानी कि 18,000 में 9 महीने ही आएंगे, क्योंकि जो मार्च की सैलरी मार्च में मिल गई तो अप्रैल की अप्रैल में मिलेगी, तो आगे 9 मंथ हो गए, 18,000 वाले 9 मंथ आ गए। देखो 1,62,000 रुपये, और जो बचे हुए 3 मंथ हो गए वो 18,300 में आएंगे, 54,900 रुपये हो गए। तो आंसर जो है इसका हमारा
अगर हमने बेसिक सैलरी कंप्यूट करी है तो जो फर्स्ट में हमारा आंसर आया 2,16,600 और दूसरे में हमारा आंसर आया 2,16,900। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया आपको? आई होप स्टूडेंट आपको ये जो टॉपिक था ये समझ में आया होगा। आपको जो एक क्वेश्चन कराया है वो एक अच्छे से समझ में आया होगा, बेसिक सैलरी कैसे कंप्यूट करते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपका टॉपिक क्लियर हुआ हो, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कॉमर्स विद कनौजिया मैम। थैंक यू स्टूडेंट्स।